हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले है नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें उदारवादी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसके अंतर्गत जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि उत्पादन के साधन यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वितरण यानी कि प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, धन का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज ऑफ मनी, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इनका स्वामित्व कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो ओनरशिप होती है वो क्या होती है? प्राइवेट होती हैं। अगर बात करें इसके उद्देश्य की, यानी कि उदारवादी अर्थव्यवस्था का मेन मोटिव क्या होता है, तो वो होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर होता है? मांग व आपूर्ति के आधार पर। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका, यानी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और अधिकांशतः जितने भी विकसित देश हैं उनमें अधिकांशतः देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे कि अमेरिका। अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसके अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका स्वामित्व कौन करता है? सार्वजनिक, यानी कि इनमें सार्वजनिक स्वामित्व होता है और इनका संचालन कौन करता है? सरकार। इसके अगर उद्देश्य की हम बात करें, यानी कि इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन मोटिव होता है जन कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर होता है? योग्यता और आवश्यकता के आधार पर। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण चीन की अर्थव्यवस्था। चीन की अर्थव्यवस्था कौन सी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अब अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की क्या होती हैं? विशेषताएं शामिल होती हैं। और इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही क्या करते हैं? किसी देश के विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। दोनों ही सेक्टर कौन से? पब्लिक और प्राइवेट। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य होता है व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साथ ही पिछड़े वर्ग का कल्याण। ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होगा भारत, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही सेक्टर्स होते हैं जो कि देश के विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।